हेलो नमस्कार राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आइए आज हम यूपी एग्ज़ाम के लिए समास टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हरिहर में कौन सा समास है? हरिहर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो हरिहर का मतलब होता है, हरि मीन्स विष्णु और हर माने, हर का मतलब होता है महादेव। तो इसमें दोनों पद प्रधान है। जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसमें द्वंद्व समास होता है। हरिहर में द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लोकप्रिय शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। लोकप्रिय, तो इसका समास विग्रह होगा लोगों का प्रिय। लोगों का प्रिय, इसमें तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गुणहीन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास। गुणहीन, इसका समास विग्रह होगा गुण से हीन। गुण से हीन, तो इसमें होगा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान मतलब होता है अलग होना। जहाँ किसी चीज़ से अलगाव हो वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, दूध रोटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। तो दूध रोटी में दूध और रोटी, इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 5, योगदान में कौन सा समास है? योगदान, योगदान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इसका समास विग्रह होता है योग का दान। योग का दान, इसमें तत्पुरुष होगा और इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन 6, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो इसका समास विग्रह होता है पथ से भ्रष्ट, मतलब पथ से दूर हो जाना या दूसरे रास्ते पे चले जाना। पथभ्रष्ट में होता है अपादान तत्पुरुष समास। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हथकड़ी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। हथकड़ी, हथकड़ी मतलब होता है हाथ की कड़ी या फिर हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में, इसमें बताना है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास नहीं है। मुनिवर, सुसंग, पराधीन, दत्त, चित्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पराधीन। पराधीन का मतलब होता है जो दूसरों के अधीन हो।
क्वेश्चन नंबर 9, 68 में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। 68 का होता है 8 और 60। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, इसमें द्विगु समास नहीं होगा, इसमें होगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 10, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? संबंध तत्पुरुष, बहुव्रीहि, नय तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। वाचस्पति बताइए इसमें कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष, बहुव्रीहि, नय तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। तो वाचस्पति में होगा अलुक तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 11, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का उदाहरण है? युद्ध में स्थिर रहने वाला करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाला होता है युधिष्ठिर। इसमें होगा अलुक तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो इसमें तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। तो राजकुमार होता है राजा का कुमार। यज्ञवेदी का होता है यज्ञ की वेदी। ग्रामवासी होता है ग्राम में रहने वाला या वास करने वाला। इसमें नहीं पूछा तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 आजन्म। इसमें होगा अव्ययी भाव समास। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर, हिमपात। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 विश्वविख्यात, ऑप्शन नंबर 2 आश्चर्यचकित, ऑप्शन नंबर 3 विषधर, ऑप्शन नंबर 4 हिमपात। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 विषधर। विषधर का मतलब होता है शंकर जी। इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अब बाकी ये तीनों तत्पुरुष समास में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते? संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद जिसे पहला पद कहते हैं और एक होता है उत्तर पद जिसे बाद का पद कहते हैं। तो इसमें पूछा है जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 15, यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास में हमेशा शब्द के आगे आपको उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। जहाँ भी आपको उपसर्ग लगा हुआ दिख जाए जिस भी शब्द में, वहाँ पे आप अव्ययी भाव समास लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय।
यथाशक्ति में समास होगा अव्ययी भाव समास। जैसे इसका और शब्द है भर पेट और यथाविधि, बेलाग, उपकूल। जहाँ पर भी आप सबको ये शब्द दिखे वहाँ पर अव्ययी भाव समास लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 17 कहाँ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? अनुरूप, अनुरूप में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। तो यहाँ पे अनु उपसर्ग लगा हुआ है शब्द में, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? नवग्रह, गांठकर, महात्मा, आमरण। अव्ययी भाव का समास है नवग्रह, गांठकर, महात्मा, आमरण। इसमें होगा द्विगु समास। द्विगु समास इसमें गांठकर कोई शब्द न, ग्रंथकर होता है। महात्मा इसमें होगा कर्मधारय। इसमें होगा तत्पुरुष समास। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा आमरण। इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। पाप, पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। पाप पुण्य में होगा द्वंद्व समास। घुड़सवार में होगा तत्पुरुष समास। पीताम्बर में होगा कर्मधारय। कर्मधारय और द्वंद्व इसमें दोनों हो सकता है। आप लोग ऑप्शन के हिसाब से इसमें टिक कर सकते हैं। पीताम्बर मीन्स होता है पीला है, जिसका अर्थ अर्थात विष्णु। और पीताम्बर होता है अंबर से अगर आप लोग करेंगे तो उसमें कर्मधारय में चला जाएगा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2 आजीवन। अव्ययी भाव समास का पूछा था तो इसमें आजीवन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यथारुचि में समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व। बताइए यथारुचि में, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। यथारुचि, यथासंभव, यथासंभव, और प्रत्यक्ष में भी अव्ययी भाव समास होगा। प्रत्येक में भी अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन, सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर 30 में द्वंद्व नहीं होगा। आप लोग ये मत करिएगा सर असर ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें अव्ययी भाव समास होगा। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। धीरे धीरे में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय धारय भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा। इसमें होगा अव्ययी भाव समास। जहाँ पर भी पुनरावृत्ति वाले शब्द आ जाएं, जैसे धीरे धीरे, बात
धीरे धीरे, बात बात बात। ऐसे भी जहाँ पर भी आप सबको पुनरावृत्ति वाले शब्द दिख जाए वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो भरपेट में भर उपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। तो इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। आजन्म शब्द में समास है बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास होगा। यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि, तो यथाविधि में अव्ययी भाव समास होगा। यथाविधि, यथासंभव, यथाशक्ति, बारंबार, यथाकर्म, यथार्थ, ये सारे शब्द अव्ययी भाव समास में आएंगे। रातों रात शब्द में समास है। रातों रात में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा, जैसे रातों रात, दिनों दिन। अब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इसमें अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व नहीं होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। चक्रपाणि दर्शनार्थम, इसमें बहुत सारे लोग बहुव्रीहि समास लगा देंगे, लेकिन बहुव्रीहि समास गलत है। अगर चक्रपाणि अकेले दिया होता तब बहुव्रीहि होता। इसमें चक्रपाणि दर्शनार्थ मतलब चक्रपाणि के दर्शन है तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा ये क्वेश्चन यहीं तक है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहें। बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय विशेषण विशेष से होता है, विशेषण विशेष से। अव्ययी भाव इसमें पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में दोनों पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होते हैं, दोनों पद नहीं होता है। दोनों पद द्वंद्व समास में होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। जय हिंद।